Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements are correct about thermoregulation? First statement है thermoregulation is energetically expensive for many large animals. Second है small animals they have a large surface area relative to their volume. Third statement है small animals tend to lose body heat very fast when it is cool outside. And fourth statement है for smaller organisms maintaining the body temperature requires less energy. तो यहाँ select करना है the correct option. So the key concept here is थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस है जिसमें मेंटेन करते हैं कांस्टेंट और स्टेडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर despite changes in the external conditions. So first of all, heat loss and heat gain, they both are the function of surface area. अगर हम बात करें स्मॉलर एनिमल्स की, तो इनमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम. वॉल्यूम कम होगा. अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो देखें तो ये हाई आएगा. इसका मतलब है जो हीट लॉस होगा बॉडी से दैट विल बी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. तो यहाँ इन एनिमल्स में ज्यादा एनर्जी लगेगी टू जेनरेट बॉडी हीट. दूसरी तरफ अगर हम लार्जर एनिमल्स की बात करें तो इनमें सरफेस एरिया कम होगा व्हेन कंपेयर टू दी वॉल्यूम. वॉल्यूम ज्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखें तो ये बहुत ही लो आएगा, यानी यहाँ पे हीट लॉस बहुत ही स्लो होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लार्जर एनिमल्स हैं ये पोलर रीजन्स में मिलते हैं जहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्डर क्लाइमेट. अब क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस बहुत ही स्लो हो रहा है इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी टू जेनरेट बॉडी हीट. तो चलिए अब स्टेटमेंट्स देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी लार्जर एनिमल्स. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे हीट लॉस बहुत ही स्लो होता है तो एनर्जी भी कम लगेगी हीट प्रोडक्शन के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट है स्मॉल एनिमल्स दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम और ये फिर हाई आता है इनका रेशियो. थर्ड स्टेटमेंट है स्मॉल एनिमल्स टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कूल आउटसाइड. तो ये हीट लॉस यहाँ पे बहुत ही फास्ट होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लास्ट स्टेटमेंट है फॉर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्स लेस एनर्जी. तो यहाँ एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि हीट लॉस भी यहाँ पे ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. सो यहाँ बी और सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.